वेलकम बैक गाइस। अब हम करेंगे प्रेशर क्वेश्चन 16 टू क्वेश्चन 20। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 16, व्हेन द प्रेशर exerted by the atmosphere is 0.1 megapascal। पहले 0.1 megapascal exert हो रहा है। The height of the mercury in the barometer is 0.76 meters. What is the pressure exerted by the atmosphere when the height of the mercury in the simple barometer is 0.57 meters? अच्छा, पहले क्या था? पहले हाइट थी 0.76 मीटर्स, उसके बाद और उसका प्रेशर था 0.10 मेगा पास्कल्स। उसके बाद हाइट कितनी हो गई? 0.57 मीटर्स। और जो है, व्हाट डू यू कॉल इट, द प्रेशर इज एक्स। लेट्स लेबल दैट एज एक्स। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, राइट? एक्चुअली चलो जी, ये करते हैं। पहले ये तो हो गया 0.76x, ये हो जाएगा 0.57 into 0.1, which will be 0.057। 0.057। अच्छा, 0.76 into x is equals to 0.057। अच्छा, 0.0 यहाँ x मल्टीप्लाई, यहाँ 0.76 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा ना। So let's just do that. Divided by 0.76, which will give us 0.075, which is x. The x is equals to 0.75। अच्छा, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ सिंपल वाली। जब यहाँ मोर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा, तब ये नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट होगा ना, राइट? और दैट विल मीन के जो मर्करी है, इट विल बी फोर्स्ड इनटू द बैरोमीटर, इट विल बी फोर्स्ड इनटू द ट्यूब, और ये ज्यादा ऊपर जाएगा। बट जब यहाँ कम फोर्स लग रहा होगा, तब ये कम हाइट पे जाएगा, राइट? ये कम हाइट पे जाएगा, इट विल रीच अ शॉर्टर हाइट। वो हमें नजर आ रहा है कि पहले 0.76 मीटर्स पे था, उसके बाद 0.57 मीटर्स पे हो गया, मतलब इसकी हाइट जो है रिड्यूस हुई है। दैट मीन्स लेस प्रेशर इज एक्सर्टेड। और is the right answer. Question 17. The piston is pushed into a hydraulic cylinder. Piston X produces a pressure Px in the liquid in the cylinder. The diagram shows the cylinder viewed from above. ऊपर का व्यू दिया हुआ है. There are two other pistons Y and Z in the cylinder. The pressure on Y and Z are Py and Pz. What is the relationship between Px, Py and Pz? अच्छा, रिलेशनशिप, या जो रिलेशनशिप है ना इनके अंदर, it states के Pascal's principle है ये relationship, is basically named the pressure is equally transmitted in all direction through fluids। मतलब जो pressure है, it will be the same at x, y and z, even though the, what do you call it, the area is less, the pressure will be the same, right? So where can we see that? D is the right answer। अच्छा जी, question 18. Air is trapped in a cylinder by a piston. The pressure of the air is P and the length of the air in the column is 20 centimeters. The piston is moved outwards. Piston पीछे की तरफ move हुआ है. It's moved in this direction. The length of the air column increases by 40. The temperature of the air remains constant. What is the new pressure? अच्छा, इसका हमने लिया कैसे बता रहा है? जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, प्रेशर वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 8 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? जब वॉल्यूम ज्यादा होगा, दे विल हैव मोर जगह, दे विल हैव मोर स्पेस टू मूव अराउंड इन, दे विल हैव मोर स्पेस टू कोलाइड। बट वॉल्यूम इज लेस व्हेन द वॉल्यूम इज लेस, दे विल हैव लेस स्पेस, राइट? दे विल हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड इन, ठीक है ना? सो दे विल क्रिएट मोर प्रेशर। तो ये हमें बता रहा है, दिस प्रूव्स के जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तब प्रेशर डिक्रीज होगा। अब इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लिख देते हैं।
ठीक है ना? P1 is P1 V my bad 1 is equals to P2 V2, ठीक है ना? P1 इंटू V को और किस तरीके से हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज एरिया इंटू लेंथ, राइट? क्रॉस सेक्शनल एरिया which is which is this is the cross sectional area and this is the length, so we can write area into length, right? We can do that. So let's write area will stay constant, area into L1 is equals to P2 into area into L2, because L is the differentiating factor, L change हो रहा है, L1 and L2 are changing, A is not changing, ठीक है ना? तो यहां जाके A डिवाइड होगा एंड इट विल कैंसिल आउट, A दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना? A कैंसिल आउट हो जाएगा, A कैंसिल आउट हो जाएगा और दोनों तरफ से मिट गया, which leaves us with P1 L1 is equals to P2 L2। अच्छा, ये हमें दिया हुआ है। अच्छा, P1 और L1 क्या होगा हमारा? लेंथ 1 is the initial length which is 20, ठीक है ना? is equals to P2 into, सॉरी, L2 क्या होगा हमारे पास? 60। और अगर हम इसको इधर ले आए, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड होगा, तो this will give us P1 into 20 divided by 60 is equals to P2, which is the new pressure। 20 divided by 60 क्या होता है? 1/3। 20 divided by 60 is 1/3, ठीक है ना? 0.33 is 1/3, सेम थिंग। अच्छा, 1 divided by 3, P1 is equals to P2, oh sorry, is 1/3, which we can also write as P1 divided by 3 is equals to P2, ठीक है ना? So this is the right answer, which will be B। I hope you understood that. A fish is swimming 15 meters below the surface of a lake as shown. The density of the water is 1000 kilograms per meter cube. The atmospheric pressure is 100,000 megapascal. Atmospheric pressure will always be 100,000 megapascal. अगर in this scenario we're discussing, it will be 100k megapascals and it will always act at a certain height. The acceleration of free fall is g। What is the total pressure of the fish? Total pressure होगा atmospheric pressure plus pressure because of the depth of the lake। तो पहले हम डेप्थ ऑफ द लेक की वजह से निकाल लेते हैं प्रेशर, which we'll get by pressure is equals to rho gh। Rho is density into g is gravitational field strength into h which is depth। अच्छा, अब प्रेशर निकाल लेते हैं। P is equals to डेंसिटी हमें क्या दी हुई है? 1000 इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 इंटू हाइट क्या दी हुई है हमें? 15, राइट? तो दिस विल बी 10,000, 150,000, it will be 150,000, 1,000 into 10 into 15, we'll get 150,000। अच्छा, 150,000 तो हो गया because of the depth of the lake, or there is an additional force acting, there is an additional atmospheric pressure acting down on the fish which is 100k।
So we'll have to add them on 100K, which will give us P is equals to 250,000 pascals. ठीक है ना? Which we can see in option D. Yeah. Question 20. The diagram shows a mercury manometer. The tube is open to the atmosphere on the right hand side. The left hand side is connected to a container containing a gas at pressure P. अच्छा, atmospheric pressure यहाँ से आ रहा है. एक second, my bad. It's coming from here. और जो pressure from gas है वो यहाँ से आ रहा है, यहाँ लग रहा है, right? The atmospheric pressure on its own supports a column of mercury of height 756. Atmospheric pressure क्या support कर रहा है? Is supporting a column of mercury of height 756. Which height of mercury does P on its own support? अच्छा ये देखें, पहले हम ये बता दें कि ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लार्जर देन द गैस प्रेशर एट पी, बिकॉज ये पुश कर रहा है एंड इट्स पुशिंग. अगर इसका फॉर एग्जांपल अगर इसका जो है प्रेशर ज्यादा होता तो इट वुड हैव पुश्ड थ्रू और ये यहां से राइज करता, राइट? लेकिन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बीइंग लार्जर देन द प्रेशर एट गैस पी, इट्स पुशिंग. और यहां से अच्छा फॉर एग्जांपल आप यहां से धक्का लगा रहे हो और एक बंदा यहां से धक्का लगा रहा है, जो यहां से धक्का लगा रहा है उसने नीचे से पुश करके आपकी तरफ फेंक दिया. दैट मीन्स दैट यू आर वीकर देन हिम, राइट? So that means that the atmospheric pressure is stronger than the pressure at gas from the gas P, right? So we'll type it as ये. This is a very important point. A column of mercury of height 756 और ये जो height produce कर रहा है 60 millimeters. तो 756 minus 60 millimeters is equals to 696 millimeters of mercury, which we'll get at B. So this is the right answer. I hope you enjoyed. Thank you for watching. Allah Hafiz.